अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एनसीटीवी में करते हैं आपको खुशामदीद। ड्रामा बज़ात में वली ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। उसे इस बात का यकीन है कि आग दानियाल ने ही लगाई थी और इस बात का तस्करा वो भाभी बेगम से करता है। भाभी बेगम कहती है कि अगर उसे ऐसा करना होता तो वो बिया से शादी ही क्यों करता, जिसके जवाब में वली कहता है कि ये सब उसकी प्लानिंग थी। दूसरी तरफ दानियाल बिया को धमकाता है कि तुम अपनी जबान बंद रखना, अगर तुमने किसी के सामने मेरा नाम भी लेने की कोशिश की तो इस बार तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारी माँ को भी जला दूंगा। बिया अपनी माँ को सब कुछ बता देती है कि कमरे में आग दानियाल ने ही लगाई थी, जिस पर मेहरुनिसा परेशान हो जाती है और अकबर हुसैन और बजिया से बात करने के लिए जैसे ही जाती है तो बिया अपनी माँ को रोक लेती है और गुस्से में कहती है कि मेरे लिए परेशान होने की अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं तो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाइए और यहाँ कभी वापस मत आइएगा। ये सुनकर मेहरुनिसा को बहुत बुरा लगता है, मगर ये सब बिया अपनी माँ की जान बचाने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती है कि दानियाल जैसा इंसान कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ घर की मुलाजिमा वली को बताती है कि मैंने खुद दानियाल भाई को कमरे से निकलकर लाउंज में आते हुए देखा था और जब कमरे में आग लगी हुई थी तो चाबी दानियाल भाई के जेब में ही मौजूद थी। मेहरुनिसा वली के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि मेरी बिया को महफूज रखना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं नहीं चाहती कि इसका कफारा बिया अदा करे। जिसके जवाब में वली कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ बिया को कुछ नहीं होगा। दानियाल घर की मुलाजमा को भी चाकू दिखाकर धमकाता है कि जब कमरे में आग लगी थी तो तुम सबसे पहले ऊपर गई थी और अगर इन सब के बारे में तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा ये साबित करने में कि आग तुमने लगाई थी। दानियाल की सारी बातें सुनकर परवीन डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वली एनी से मिलने आता है और एक बार फिर उसे समझाता है कि तुम क्या कर रही थी, ये कोई काम है करने वाला आइटम नंबर जिसमें कोई इज्जत भी नहीं है। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि कोई ढंग का रोल हो तो जरूर करो जिसमें इज्जत भी हो, मगर एनी अपनी आदत से बाज नहीं आती और गुस्से में कहती है कि मुझे इस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम चले जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ मेहरुनिसा रेलवे स्टेशन पर बिया की बातों को सोच सोच कर रोती है कि बिया ने इसे यहाँ से चले जाने का कह दिया, मगर वो इस हकीकत से ना वाकिफ है कि बिया ने अपनी माँ की जान बचाने की खातिर ये सब कहा था। दानियाल की अपने घर वालों के सामने ड्रामेबाजियां खत्म ही नहीं हो रही। वो सबके सामने बिया से झूठी हमदर्दी दिखाता है और कहता है कि बिया की हालत आप सबके सामने है। इस हादसे के बाद से वो सहम सी गई है, ना सही से कुछ खा रही है और ना सो रही है, ना हंस रही है। मैं बस चाहता हूँ कि बिया जल्द अज जल्द इस वाक़े को भूल जाए। ड्रामा बस यहीं पर ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और आखिर में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।